साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी सुरेश सैनी। आप जुड़े मेरे यूट्यूब चैनल से। इस वक्त की मैं जो तस्वीरें दिखाता हूँ सांसौर के एडीएम कार्यालय सांसौर बैनर तले लगातार ग्रामीणों का किस प्रकार इनका भारी आक्रोश है। चौरा ग्राम पंचायत के जो तमाम आप देख सकते हो मोबाइल के कैमरे की स्क्रीन पर कितने लोगों की संख्या है, आप देख सकते हो। क्या इनकी मांग है? सांसौर जो राजस्व ग्राम रामेश्वर को निरस्त करने पर एवं चौरा ढाणी को करावड़ी में जोड़ने पर इनका विरोध है। तो इन रूबरू करता हूँ किस प्रकार इनका विरोध है। नमस्कार साहब, क्या मांग है आपकी? जो ये एडीएम कार्यालय के समक्ष जो आपने ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या मांग है आपकी? हमारी सबसे पहली मांग है कि रामेश्वर गांव चौरा गांव से अलग किया, उसको निरस्त किया जाए। ये पहली मांग है हमारी। पूरे चौरा गांव की मांग है। और उसके बाद वह चौरा ढाणी जो रेवेन्यू विलेज बन चुका है, उस चौरा ढाणी को ये करावड़ी में भेज रहे हैं। और करावड़ी के अंदर जो अंतिम छोर है अरनाए के पड़ोसी वाले को करावड़ी भेज रहे हैं, जो किरुड़ी की सरहद के पड़ोस में है करावड़ी। वो 12 किलोमीटर दूर है। एक गांव को दूर करने के लिए 12 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं, उसकी कोई औचित्य नहीं है। हमारा गांव चौरा है, चौरा के अंदर हमारे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा किसी की ढाणियाँ नहीं है। और जो नया रामेश्वर गांव बनाया है उसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर के इन्होंने ये गांव बनाया है, जिसका पूरे एक इस तरह का नक्शा बनाया गांव के चारों तरफ, जैसे कोई बॉर्डर की सीमा है। इस तरह से इनको गांव के चौरा गांव के चारों तरफ घुमा करके रामेश्वर गांव बनाया। अगर बना देते तो उसका 1/2 सीधा अच्छी तरीके से गांव बना देते तो भी ऐतराज़ नहीं होता। यानी उसमें किसी विशेष जाति या विशेष लोगों का ऐसा हो कि वो आजीवन और उनके बेटे पोते पड़पोते तक कि वहाँ के सरपंच या वहाँ के साम्राज्य उन्हीं का ही रहे। इस तरह से ये रामेश्वर गांव बनाया और उसको निरस्त होना ही चाहिए और करना ही चाहिए। ये हमारी सरकार से निवेदन है कि इसमें भेदभाव नहीं बरता जाए और गांव की पूरी समस्या को देखा जाए कि वास्तव में गांव के लोग हैं वो बड़े भारी परेशान हो रहे हैं। इसीलिए मूल गाँव चौरा के अंदर सबको मिला दिया जाए। स्थानीय विधायक जीवाराम जी चौधरी इस धरने को लेकर पधारे थे, क्या वार्तालाप हुई आप? हाँ, अभी आए थे जीवाराम जी। उन्होंने सभी ग्रामवासियों को आश्वासन दिया है 1-2 दिन में जल्दी मैं उस अधिकारियों से बात करके समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयास करूँगा। जो आमरण अनशन पे बैठे कितने लोग बैठे हैं किसान? प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज 4-5 हुए, कल और बढ़ेगा, फिर से और बढ़ेगा। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा और लोगों की संख्या भी बढ़ती रहेगी। जो इन्हों का कहना है कि जो ये तस्वीर दिख रही है 5 किसान साथी जो चौरा से ग्रामीण के कहूँ तो आमरण अनशन पे बैठे हैं। इन्हों का कहना है आज 5 जोड़े कल और बैठेंगे। तो लगातार इनका आक्रोश है। सांसौर के महासंघ के अध्यक्ष श्री हरि जी, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष श्री हरि जी, नमस्कार चैनल के माध्यम से। आखिर क्या चाहती है सरकार? क्या कहोगे आप अपने दर्शकों को, यहाँ के ग्रामीणों को? मैं तो आज आया हूँ इस धरने स्थल पर जानकारी लेने के लिए कि चौरा सरपंच यहाँ विराजमान हैं, गांव के प्रबुद्ध नागरिक विराजमान हैं, सभी जातियों के लोग इस धरने पर विराजमान हैं, सब पीड़ित लोग हैं। मैंने इस गांव का जो नए गांव जो बना उसका नक्शा देखा तो सोच मन में विचार आया कि राजनीति की जगह होती है, द्वेष भावना की जगह होती है, लेकिन इस तरह से द्वेष भावना रख करके इस तरह से गांव का बंटवारा करना एक कतई शोभा नहीं देता है। मारवाड़ी में कहता था कि जीव रीते ढागो मूत्रियन इन डाले गाँव रो बंटवारो कर दियो है। एनो है एड़ी स्थिति नहीं होनी चाहिए। लोग समय आएगा, समय न जाने किसका आएगा, भविष्य में समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे, न जाने किसका कौन आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन इनके मन में जो कुट रचित दस्तावेज तैयार करके जो इन्होंने गांव का नक्शा बनाया है, बहुत बड़ी श्रम की बात है। इस तरह से जो आपने देखा है चैनल के माध्यम से सभी मीडिया लोगों ने बताया और इसकी बात मैंने आज सुनी अभी, तो वास्तव में हंसी आ रही है कि इस तरह से बनाने वाला ये कौन है भाई? इतना भेदभाव। 36 कौम के लोग रहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबकी सहमति से होना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति के इशारे पर ही सारा काम हो रहा है। प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि आप आंख मूंद कर क्यों बैठे हो? आपके ऊपर विश्वास है, आप क्यों राजनीति के दबाव के अंदर स्वीकार बनना चाहते हो? आपको तत्कालिक निर्णय लेकर के इसको न्याय दिलाना चाहिए, यही हमारी तो मांग है। और मैं क्या मांग है आपकी? हमारी ये रामेश्वर नगर जो नया बना है इसको निरस्त किया जाए और चौरा गांव पहले से था उसको आबाद रखा जाए। और जो रामेश्वर नगर में जो घुमाई है रेखा, जैसे भादरना से लगा के करावड़ी से हरियाली सरहद और अन्ना सरहद,
इसको जानबूझ के 2 लोगों के व्यक्तियों की वजह से ये रेखा घुमाई है और न्याय राजेश्वर ने ये बनाया है, इसको निरस्त किया जाए और छोरा गांव आबाद रखा जाए। ये इसकी कम से कम दूरी 10 से 11 किलोमीटर होती है। इसमें न तो कहीं आने जाने का रास्ता है, एक भी रास्ता ऐसा नहीं है। जो भारतमाला निकली है वो खेड़ा से चढ़ने के लिए है और छाछोर में उतरती है, बीच में कहीं उस पर उतरने का नहीं है, न रास्ता जाने का लिए है। और ऐसी जो हमारे 36 वर्ण हैं सबको यही तकलीफ है कि ये रामेश्वर नगर निरस्त किया जाए, एक ही मांग है। क्या लगता है राजनीतिक तौर पर आपका गांव जो हटा रहा है? राजनीतिक तौर पर क्या नाम है आपका? महावीर सिंह नाम है, आप कहाँ से हो? चोरा से। कहूँ के बा मारोड़ी में से बात करा जिला या भाई अपने गांव टूटे गांव बीजा गांव में जोड़े कहूँ कहो गाँव गाँव आ जेतिरो नवो गाँव बनायो है भाई वो आ नष्ट करनो आ सोरा में तो ढोणी वाला भाई हो एक सोरा में रहना चाहूँ आ राखे तो है फायदो नगर यहाँ में मनख मरी अने यहाँ मरिया भोड़ू की तो उमारी गरीब मनख मरी। क्या कहोगे आप इस रामेश्वर नगर निरस्त होना चाहिए। क्या कहोगे आप बस हमारी यही। सर क्या भरोसा है आज दूसरा दिन है आमरण अनशन पे, किस प्रकार आपको तीसरा दिन है आज आमरण अनशन पे जो 5 किसान लोग बैठे, क्या कहोगे किस प्रकार आपको भरोसा और आश्वासन दिया? स्थानीय विधायक जीवाराम जी चौधरी भी आए, क्या क्या कुछ विधायक जी का सकारात्मक रूप था उनका कि आपका गांव के साथ में अन्याय हुआ है और हमें भी विश्वास है कि विधायक जी हमारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे, चाहे राजनीति में हम कहीं भी हो, कोई किसी जगह से। हम यहाँ बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, निर्दलीय की तरफ से सभी लोग एक ही जज्म पर आज हमारे गांव की समस्या के लिए इकट्ठे हैं हम, और हम मांग करते हैं कि हमारी ये समस्या का सॉल्व होना चाहिए। आज 5 ये अधिकारी गाँव के लोग बैठे हैं हड़ताल पर, आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा ही तादाद बढ़ेगी। लगभग यहाँ 500,000 आदमियों की गैदरिंग आज 300 आदमी लग रहे हैं और कल 500 आदमी आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए ज़्यादा गांव के अंदर जन आक्रोश करना किसी के लिए अच्छी बात, सेहत के लिए ठीक नहीं है। चाहे राजनीतिक पार्टियां सुने, चाहे गांव के जिन्होंने ये कारनामा किया है, करतूत की है, वो सुने, ये गांव के लिए अच्छे सुकून नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि तीनों गांव को इसको रामेश्वर को तो बिल्कुल अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फूल ही नहीं आए इस गांव के, तो इसको तो निरस्त अभी मान लिया जाए और चौरा ढाणी को भी इसी में चौरा के अंदर ही रखा जाए, करावड़ी के अंदर नहीं भेजा जाए। आप देख सकते हो सांसौर के एडीएम कार्यालय के सांसौर के बैनर तले लगातार तीसरा दिन आमरण अनशन पे बैठे मेरे सहयोगियों का एक बार तस्वीर ये पुनः दिखाने की कोशिश करें। 5 लोग आज आमरण अनशन पे बैठे हैं। देखते हैं इस कल की अपडेट में क्या इनकी रामेश्वर गांव को निरस्त करते हैं, क्या इनके ऊपर जो सवाल खड़े होते हैं, क्या मोड़ आते हैं, वो कल अगले के दिन में अपडेट बताऊंगा। जब तक वीडियो के साथ बने रहे, आपका साथ सुरेश सैनी, धन्यवाद।